नमस्ते। आशा की बैठकी में आपका स्वागत है। आज सुनिए हमारी रूह को झंझोड़ती एक कहानी, खोल दो। इसे सादत हसन मंटो ने भारत और पाकिस्तान के बंटवारे के दौरान लिखी थी। तो सुनिए कहानी, खोल दो। अमृतसर से स्पेशल ट्रेन दोपहर 2 बजे चली और 8 घंटों के बाद मुगलपुरा पहुंची। रास्ते में कई आदमी मारे गए, अनेक जख्मी हुए और कुछ इधर उधर भटक गए। सुबह 10 बजे कैंप की ठंडी ज़मीन पर जब सिराजुद्दीन ने आंखें खोली और अपने चारों तरफ मर्दों, औरतों और बच्चों का एक उमड़ता समुद्र देखा तो उसकी सोचने समझने की शक्तियाँ और भी बुढ़ी हो गई। वह देर तक गंदले आसमान को टकटकी बांधे देखता रहा। यूं तो कैंप में शोर मचा हुआ था, लेकिन बुढ़े सिराजुद्दीन के कान तो जैसे बंद थे। उसे कुछ सुनाई नहीं देता था। कोई उसे देखता तो यह ख्याल करता कि वह किसी गहरी नींद में गर्क है, मगर ऐसा नहीं था। उसके होशो हवास गायब थे। उसका सारा अस्तित्व शून्य में लटका हुआ था। गंदले आसमान की तरफ बगैर किसी इरादे के देखते सिराजुद्दीन की निगाहें सूरज से टकराई। तेज रोशनी उसके अस्तित्व की रग रग में उतर गई और वह जाग उठा। ऊपर तले उसके दिमाग में कई तस्वीरें दौड़ गई। लूट, आग, भागम भाग, स्टेशन, गोलियां, रात और सकीना। सिराजुद्दीन एकदम उठ खड़ा हुआ और पागलों की तरह उसने चारों तरफ फैले हुए इंसानों के समुद्र को खंगालना शुरू कर दिया। पूरे 3 घंटे बाद वह सकीना सकीना पुकारता कैंप की खाक छानता रहा, मगर उसने अपनी जवान इकलौती बेटी का कोई पता ना मिला। चारों तरफ एक धांधली सी मची थी। कोई अपने बच्चा ढूंढ रहा था, कोई माँ, कोई बीबी और कोई बेटी। सिराजुद्दीन थक हार कर एक तरफ बैठ गया और मस्तिष्क पर जोर देकर सोचने लगा कि सकीना उससे कब और कहाँ अलग हुई। लेकिन सोचते सोचते उसका दिमाग सकीना की माँ की लाश पर जम जाता, जिसकी सारी तड़ियाँ बाहर निकली हुई थी। उससे आगे वह और कुछ न सोच सका। सकीना की माँ मर चुकी थी। उसने सिराजुद्दीन की आंखों के सामने दम तोड़ा था, लेकिन सकीना कहाँ थी, जिसके विषय में माँ ने मरते हुए कहा था, मुझे छोड़ दो और सकीना को लेकर जल्दी यहाँ से भाग जाओ, सकीना को बचाओ, जाओ, मुझे छोड़ दो। सकीना उसके साथ ही थी। दोनों नंगे पांव भाग रहे थे। सकीना का दुपट्टा गिर पड़ा था। उसे उठाने के लिए उसने रुकना चाहा था। सकीना ने चिल्लाकर कहा था, अब्बा जी छोड़िए, दुपट्टा छोड़िए, अब्बा जी भागिए। लेकिन उसने दुपट्टा उठा लिया था। यह सोचते सोचते उसने अपनी कोट की उभरी हुई जेब की तरफ देखा और उसने हाथ डालकर एक कपड़ा निकाला। सकीना का वही दुपट्टा था, लेकिन सकीना कहाँ थी। सिराजुद्दीन ने अपने थके हुए दिमाग पर बहुत जोर दिया, मगर वह किसी नतीजे पर ना पहुंच सका। क्या वह सकीना को अपने साथ स्टेशन तक ले आया था? क्या वह उसके साथ ही गाड़ी में सवार थी? रास्ते में जब गाड़ी रोकी गई थी और बलवाई अंदर घुस आए थे, तो क्या वह बेहोश हो गया था जो वे सकीना को उठाकर ले गए? सिराजुद्दीन के दिमाग में सवाल ही सवाल थे, जवाब कोई भी नहीं था। उसको हमदर्दी की ज़रूरत थी, लेकिन चारों तरफ जितने भी इंसान फंसे हुए थे, सबको हमदर्दी की ज़रूरत थी। सिराजुद्दीन ने रोना चाहा, मगर आँखों ने उसकी मदद न की। आंसू ना जाने कहाँ गायब हो गए थे। 6 रोज बाद जब होशो हवास किसी कदर दुरुस्त हुए, तो सिराजुद्दीन उन लोगों से मिला जो उसकी मदद करने को तैयार थे। 8 नौजवान थे जिनके पास लाठियाँ थी, बंदूकें थी। सिराजुद्दीन ने उनको लाख लाख दुआएं दी और सकीना का हुलिया बताया। गोरा रंग है और बहुत खूबसूरत है। मुझ पर नहीं, अपनी माँ पर गई थी। उम्र 17 वर्ष के करीब है। बड़ी बड़ी आँखें, स्याह बाल, दाहिने गाल पर मोटा सा तिल। मेरी इकलौती लड़की है। ढूंढ लाओ, खुदा तुम्हारा भला करेगा। रजाकार नौजवानों ने बड़े जज्बे के साथ बुढ़े सिराजुद्दीन को यकीन दिलाया कि अगर उसकी बेटी जिंदा हुई तो चंद ही दिनों में उसके पास होगी। 8 नौजवानों ने कोशिशें की। जान हथेली पर रख कर वे अमृतसर गए। कई मर्दों, कई बच्चों को निकाल कर उन्होंने सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया। 10 रोज गुजर गए, मगर उन्हें सकीना ना मिली।
एक रोज़ इसी सेवा के लिए लारी पर अमृतसर जा रहे थे कि छहरा के पास सड़क पर उन्हें एक लड़की दिखाई दी। लारी की आवाज़ सुनकर वह बिदकी और भागना शुरू कर दिया। रजाकारों ने मोटर रोकी और सब के सब उसके पीछे भागे। एक खेत में उन्होंने लड़की को पकड़ लिया। देखा तो वह बहुत खूबसूरत थी। दाहिने गाल पर मोटा तिल भी था। एक लड़की ने उससे कहा, घबराओ नहीं, क्या तुम्हारा नाम सकीना है? क्या तुम्हारा नाम सकीना है? फिर पूछा। लड़की का रंग और भी जर्द हो गया। उसने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन जब तमाम लड़कों ने उसे दम दिलासा दिया तो उसकी दहशत दूर हुई और उसने मान लिया कि वो सिराजुद्दीन की बेटी सकीना है। 8 रजाकार नौजवानों ने हर तरह से सकीना की दिलजोई की। उसे खाना खिलाया, दूध पिलाया और लारी में बिठा दिया। एक ने अपना कोट उतार कर उसे दे दिया, क्योंकि दुपट्टा ना होने के कारण वह बहुत उलझन महसूस कर रही थी और बार बार बाहों से अपने सीने को ढकने की कोशिश में लगी हुई थी। कई दिन गुजर गए। सिराजुद्दौन की सकीना की कोई खबर न मिली। सिराजुद्दौन इंतज़ार करता रहा अपनी बेटी का। वह दिन भर विभिन्न कैंपों दफ्तरों के चक्कर काटता रहा, लेकिन कहीं भी उसको बेटी का पता न चला। रात को वह बहुत देर तक उन रजाकार नौजवानों की कामयाबी के लिए दुआएं मांगता रहता, जिन्होंने उसे यकीन दिलाया था कि अगर सकीना जिंदा हुई तो चंद दिनों में ही उसे ढूंढ निकालेंगे। एक रोज़ सिराजुद्दीन ने कैंप में उन नौजवान रजाकारों को देखा। लारी में बैठे थे। सिराजुद्दीन भागा भागा उनके पास गया। लारी चलने ही वाली थी कि उसने पूछा, बेटा, मेरी सकीना का पता चला? सबने एक जवाब होकर कहा, चल जाएगा चल जाएगा, और लारी चल दी। सिराजुद्दीन ने एक बार फिर उन नौजवानों की कामयाबी की दुआ मांगी और उसका जी किस कदर हल्का सा हो गया था। शाम को करीब कैंप में जहाँ सिराजुद्दीन बैठा था, उसके पास ही कुछ गड़बड़ सी हुई। 4 आदमी कुछ उठाकर ला रहे थे। उसने मालूम किया तो पता चला कि एक लड़की रेलवे लाइन के पास बेहोश पड़ी थी। लोग उसे उठाकर लाए हैं। सिराजुद्दीन उनके पीछे हो लिया। लोगों ने लड़की को अस्पताल वालों के सुपुर्द किया और चले गए। कुछ देर वह ऐसे ही अस्पताल के बाहर गड़े हुए लकड़ी के खंभे के साथ लगकर खड़ा रहा, सोचता रहा। फिर आहिस्ता आहिस्ता अंदर चला गया। कमरे में कोई नहीं था। एक स्ट्रेचर था जिस पर एक लाश पड़ी थी। सिराजुद्दीन छोटे छोटे कदम उठाता उसकी तरफ बढ़ा। कमरे में अचानक रोशनी हुई। सिराजुद्दीन ने लाश के जर्द चेहरे पर चमकता हुआ तिल देखा और चिल्लाया, सकीना! वह फिर चिल्लाया, सकीना! डॉक्टर जिसने कमरे में रोशनी की थी ने सिराजुद्दीन से पूछा, क्या है? सिराजुद्दीन के हलक से सिर्फ इस कदर निकल सका, जी जी, मैं इसका बाप हूँ, ये मेरी बेटी है सकीना। डॉक्टर ने स्ट्रेचर पर पड़ी हुई लाश की नब्ज टटोली और सिराजुद्दीन से कहा, खिड़की खोल दो। सकीना के मुर्दा जिस्म में जुम्बिश हुई। बेजान हाथों से उसने इजार बंद खोला और सलवार नीचे सरका दी। बुढ़ा सिराजुद्दीन खुशी से चिल्लाया, जिंदा है मेरी बेटी, जिंदा है सरकार, मेरी बेटी जिंदा है, जिंदा है मेरी बेटी। इतिश्री। यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। अधिक से अधिक लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए, और सबसे ज़रूरी ऐसी ही कहानियों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।